हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं विंडो इवेंट। तो गाइज देखिए यहाँ पर हम दो तरह के विंडो इवेंट पढ़ेंगे, विंडो ओपन इवेंट और विंडो क्लोज इवेंट। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक बटन। देखिए हम बटन बना लेते हैं बटन, और बटन बनाने के बाद बटन जब हम बनाते हैं तो बटन का कोई नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओपन विंडो। ठीक है, मैं ओपन विंडो लिख देता हूँ, ओपन विंडो। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर ओपन विंडो नाम का एक बटन बन गया। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन प्ले हो ये बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया जी ओपन और विंडो, विंडो नाम का एक फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये जो फंक्शन है यहाँ पर मैंने लिख तो दिया लेकिन ये डिक्लेयर नहीं किया कहीं पर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिक्लेयर करते हैं स्क्रिप्ट में जाकर। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग लगाया और देखिए स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद इस टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, देखो यहाँ से ऐसे। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन का नाम, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन का नाम था ये वाला, ये ले लिया हमने Ctrl+C, और यहाँ पर आकर फंक्शन के नाम को पूरा आर्गुमेंट यहाँ पर हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। तो देखो ये हो गया फंक्शन का नाम। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन के अंदर हमें लिखना है इवेंट। तो मैं जो पहला इवेंट बता रहा था विंडोज.ओपन, तो वो इवेंट यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया विंडो और विंडो डॉट ओपन। विंडो का W कैपिटल ही रखना है यहाँ पर, W कैपिटल, विंडो डॉट ओपन। मैंने ओपन नाम से यानी एक इवेंट बनाया और देखो यहाँ पर ऐसे हमने इसको बंद कर दिया, विंडो डॉट ओपन। तो देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर विंडो डॉट ओपन का इवेंट लगा दिया और वो इवेंट इस फंक्शन को प्ले करने पे प्ले होगा, और हम ऑन क्लिक पर ये फंक्शन प्ले कराए रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो नई विंडो खुल जाती है। तो देखिए देख रहे हैं आप, ये देखो पहली विंडो थी, यहाँ पर दूसरी विंडो खुल गई अनटाइटल नाम से। समझ गए। तो अभी क्या है, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्लैंक है, नए टैब में खुल रही है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या खोलना चाहते हैं उसका URL हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर URL डाल देते हैं http और :/ और यहाँ पर www.google डाल देते हैं, google.com। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको तो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो दूसरे टैब में गूगल वाला पेज खुल गया जिसके अंदर गूगल खुल गया। बात समझ गए। अब देखो ये तो रही बात कि आपके नए टैब में खुल रहा है। तो जो नया टैब में खुलता है उसका एक यहाँ पर एक और पैरामीटर है, कॉमा लगाकर आप ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से खुले। लाइक ये जो अभी खुल रहा है ये ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब एक नया टैब खुल रहा है। अगर आप खोलना चाहते हैं इसी के अंदर, सेम इसी के अंदर खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेरेंट लगा सकते हैं। तो देखो इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या लगा सकते हैं, _पेरेंट। आपने पेरेंट लगा दिया। अब पेरेंट लगाने के बाद सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करें, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब देखो वो उसी टैब के अंदर खुल जाएगा, सेम उसी के अंदर, दूसरे टैब में नहीं गया। बात समझ गए। अगर आप यहाँ पर ब्लैंक लगाते तो ब्लैंक का मतलब होता दूसरे टैब में खुलना, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट भी यही बताया था। देखो ऐसे सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया, रिफ्रेश पीछे आइए यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करके इसको आप जैसे खोलेंगे तो देखो नए टैब में खुला। तो इसका मतलब ब्लैंक लगाओ या मत लगाओ ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप उसी टैब में खोलना चाहते हैं तो पेरेंट लगा दीजिए। बात समझ गए। तो देखो यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक को हटा दे रहा हूँ, और अगर ब्लैंक नहीं भी लगाएंगे तो भी ये ब्लैंक रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो है ये, अगर हम जैसे टैब को क्लिक करते हैं तो इसकी नई विंडो खुले लेकिन टैब में ना खुले, वो एक अलग विंडो खुले। तो उसके लिए आप विड्थ और हाइट बता सकते हैं, लेफ्ट राइट बता सकते हैं, कितनी दूरी पर लेफ्ट से रहे, टॉप से रहे विंडो के हिसाब से, कितनी विड्थ रहे, कितनी हाइट रहे, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे वो देखिए। इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं विड्थ, WIDTH विड्थ, और विड्थ में इक्वल टू लगाकर आप पिक्सल में लिखें। जैसे 500 पिक्सल मैंने यहाँ पर कर दी कि 500 पिक्सल इसकी विड्थ रहे, कॉमा लगाओ, फिर आप लिख दो हाइट, और हाइट को भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप कितना करना है। फिर 500 पिक्सल ये हाइट कर दीजिए पिक्सल, और बस इसको सेव कर दीजिए। सेव करके जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो नई विंडो खुल जाती है। तो देखो ये 500 पिक्सल इसकी हाइट है और 500 पिक्सल विड्थ है, लेकिन टॉप और लेफ्ट से टोटल जो डेस्कटॉप है उसके हिसाब से ये 0 पर है।
हम उसको बता सकते हैं कि लेफ्ट से कितनी दूर जाए, टॉप से कितनी दूर जाए, वो भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ से आप इसी के बाद कॉमा लगाकर यहाँ से बता सकते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट में आप बता सकते हैं 200 पिक्सल, और यहाँ पर आपने 200 पिक्सल कर दिया, कॉमा लगा के फिर आप टॉप कर दें, टॉप और इक्वल टू 200 पिक्सल, और ये आप ऐसे कर सकते हैं। सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करके जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये टॉप से यहाँ से 200 पिक्सल है, लेफ्ट से भी 200 पिक्सल है, और विड्थ साइज इसकी 500 पिक्सल है। तो देखो ये नई विंडो में खुल गया। बात समझ गए? तो इस तरह से हम इस विंडो को खोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करने का भी एक बटन बनाते हैं जिसमें हम लगाएंगे दूसरा इवेंट विंडो डॉट क्लोज। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक बटन और बना लेते हैं। एक बटन हमने यहाँ पर बनाया और बटन में हमने दे दिया जी बटन, और बटन अब की बार जो था हमने कर दिया इसको क्लोज। इसका बटन नाम देते हैं क्लोज विंडो, क्लोज विंडो। और बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक दिया, ऑन क्लिक के बाद हमने यहां पर लिख दिया क्लोज विंडो। ये एक हमने फंक्शन इसमें लिखा है, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे बाद में। और देखो यहाँ पर ये फंक्शन हमने बना दिया क्लोज विंडो। अब देखो ये फंक्शन एक हमने बनाया, पहला फंक्शन हमारा ओपन विंडो, दूसरा फंक्शन हमारा क्लोज विंडो। अब देखो क्लोज विंडो जो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन हम एक और बना लेते हैं नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पर जाते हैं और अब की बार यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं फंक्शन, और फंक्शन में हम नाम दे देते हैं यहाँ पर यही वाला सेम नाम क्लोज विंडो। ऐसे हमने सेव किया, कंट्रोल C, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ऐसे क्लोज विंडो। अब इसके अंदर जो यहाँ पर बॉडी में जो हम लिखेंगे वो आपको देखना है कि पहले हम ये जो हमने बनाया था, जो ओपन किया है विंडो, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल हम जो है एक डिक्लेयर करते हैं वेर, और वेर नाम से हम करते हैं जी माई विंडो। तो हमने एक माई विंडो नाम का वेरिएबल बना दिया, और माई विंडो नाम के वेरिएबल को अब क्या करते हैं, ये जो हमने डिक्लेयर कर दिया, अब हम इस माई विंडो नाम के वेरिएबल के अंदर ये पूरा जो हमारा विंडो ओपन हुई है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं माई विंडो और इक्वल टू देकर स्पेस, ऐसे हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। अब माई विंडो के अंदर ये सारा जो प्रोसेस था, जो हमारा ये विंडो खुली थी, वो सब इसके अंदर स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद वो ग्लोबली बन गया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब ये जो वेरिएबल है, यही वेरिएबल सेम हम यहाँ पर नीचे, यानी दूसरा जो फंक्शन था क्लोज विंडो, उसके अंदर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपल है, अपना माई विंडो नाम से जो वेरिएबल था उसको लिखो माई विंडो और डॉट क्लोज। अब क्लोज के बाद आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दीजिए और इसको यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, लाइन ब्रेक। अब देखो ये जो था फंक्शन दूसरा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन हमने यहाँ से इसको कॉल कराया, इस फंक्शन को। इस फंक्शन में हम माई विंडो जो हमने स्टोर किया है वो डाटा, उसको हम क्लोज करा रहे हैं। ठीक है, अब बस इतना ही रहने दीजिए और इसको सेव कीजिए। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करके देखो क्लोज विंडो यानी दूसरा बटन जो बनाया था वो आ गया यहाँ पर। बात समझे? ये वाला बटन बनाया था हमने, बटन सेकंड वाला, ये यहाँ पर आ गया, ओपन बटन पहला आ गया। अब ओपन विंडो करते हैं, देखो विंडो ओपन हो गई। अब आपको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, या तो आप या यहाँ से, एक बात है जो करके दिखाता हूँ। ओपन विंडो किया, अब यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो देखो विंडो क्लोज हो गई। बात समझ गए? यहाँ से ओपन विंडो करें और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो आज ये थे दो विंडो के इवेंट, विंडो ओपन इवेंट और विंडो क्लोज इवेंट। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइज मैं अपने चैनल पर अलग अलग फील्ड के बहुत सारे ट्यूटोरियल लेकर आने वाला हूं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।